जब उसने देखा कि उस आदमी ने बेझिझक तलाक के कागज साइन कर दिए और बिना कुछ लिए जाने को मान गया, तब उसे एहसास हुआ कि उसे उसकी कभी जरूरत नहीं थी। उसे फाइलें पैक कर रात में होटल जाने की तैयारी करते देख वह घबरा गई। मैंने कभी नहीं कहा था कि तुम्हें खाली हाथ जाना है। वह दिन उनकी शादी की 5वीं सालगिरह होने वाला था। उसने सबको बुलाया और अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा था। लेकिन जैसे ही वह घर आई, इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसने उसे तलाक मांग लिया। शियाओ मो, इस अचानक घोषणा ने उसे पूरी तरह जड़ कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि उनकी शादी एक समझौता थी और अब 5 साल हो चुके हैं। उसने कहा कि अगर दादाजी बीमार न होते और इस शादी से कोई फायदा न होता तो वे कभी शादी नहीं करते। इतना कहकर उसने तैयार किए हुए तलाक के कागज मेज पर फेंक दिए। यहाँ तक कि उनके आसपास के लोग भी आगे आकर उसका मजाक उड़ाने लगे, उसे निकम्मा और मुफ्तखोर कहने लगे जो बस घर पर ही रहता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पिछले 5 सालों में जी ग्रुप के लिए जो कुछ भी उसने किया वह सब एक मजाक बन जाएगा। शियाओ मो, मुझे जी ग्रुप संभालने वाला पति चाहिए, गृहस्थ नहीं। तुम ये भी नहीं कर पाए। पत्नी के पहले प्यार को देख वो सब समझ गया। बेशर्म पत्नी ने 2 करोड़ देने चाहे, पर उसे नहीं पता था कि 5 साल का अपमान पैसों के लिए नहीं था। उसके पहले प्यार ने उस पर लालची होने का आरोप लगाया, मानो वह और पैसे चाहता हो। उसने यहाँ तक चिल्ला दिया कि उस औरत ने उसे हर महीने 50,000 दिए, जो मिलाकर 30 लाख हो जाते हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर एक पैसा उसकी सेहत सुधारने की दवा पर खर्च हुआ था। जानते हुए कि वह गलत थी, उसकी पत्नी ने यह बात उठाई कि उसके दादा ने कभी उसकी जान बचाई थी। पर अगर उसे एहसान नहीं चुकाना था तो उसने जी ग्रुप को बचाने की इतनी कोशिश क्यों की और अपनी जान पर खेलकर उसका ख्याल क्यों रखा। फिर उसके पहले प्यार ने उस पर जी ग्रुप के शेयरों पर नजर रखने का आरोप लगाया। लेकिन घमंडी महिला को लगता था कि हर कॉन्ट्रैक्ट उसकी मेहनत का है और कोडर पति से उसका कोई वास्ता नहीं। यह सुनकर उसका दिल टूट गया। उसे लगा कि पुराने प्यार में उलझी महिला सिर्फ एक बोझ है। अब वह बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तलाक के कागजों पर साइन किए और ऊपर चला गया। यह देखकर कि उसने कागजात पर दस्तखत के साथ शर्त भी जोड़ दी है कि वह बिना कुछ लिए जाएगा, महिला को कीमती चीज खोने का एहसास हुआ। उसने तुरंत कहा कि वह 2 करोड़ में से एक पैसा नहीं चाहता और इसे जी परिवार के एहसानों का बदला मानता है। उस पल से उस पर उनका कोई कर्ज नहीं रहा। इसके बाद उसने कसम खाई कि वह खुद का व्यवसाय शुरू करेगा और क्षेत्र की अग्रणी इंटरनेट टेक्नोलॉजी सेवा कंपनी बनाएगा। वह उसे दिखा देगा कि एक पुरुष की गरिमा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वह रौंद सके। उसके गालों पर आंसू छलक आए जब उसे लगा कि वह सच में पीछे मुड़े बिना जा सकता है। आज बीमारी को पीछे छोड़ने का दिन है। 3 फूल गिराओ, एक दर्द छोड़ने के लिए, एक विपत्ति छोड़ने के लिए और एक अपनी चिंताएं छोड़ने के लिए। जब उसकी दोस्त ने सुना कि वह जोड़ा तलाक ले रहा है तो उसने तुरंत शियाओ मेई को फोन किया। सुनो, एक बड़ी बात है तुम्हारे मंगेतर को लेकर। मैं सिंगल ही रहूंगी और बहस करने वालों को मैं देख लूंगी। शांत हो जाओ डार्लिंग। तुम्हारा शियाओ मो आखिरकार अब उपलब्ध है। असल में शियाओ मेई को उसे मिडिल स्कूल से ही पसंद था। जब उसे पता चला कि उसे धोखे से तलाक दिलाया गया है तो उसने सारा विदेशी काम रद्द कर पहली फ्लाइट से घर लौटने का फैसला किया। एक शक्तिशाली परिवार की वारिस होने के बावजूद वह युनचेंग लौटकर उसकी असिस्टेंट बनने को बेताब थी। आखिर वही वो आदमी था जिससे वह सालों से प्यार करती थी। इसी बीच उस औरत ने एक हीरा फेंक दिया और एक बेकार पत्थर चुन लिया। वह भोलेपन में यह मान बैठी थी कि उसका पहला प्यार जी ग्रुप के लिए और प्रोजेक्ट्स और निवेश ला सकता है। लेकिन उस आदमी के पर्दे के पीछे से समर्थन न मिलने पर कंपनी का भविष्य बेहद कठिन हो जाएगा। उसने खुद ही उस आदमी को दूर कर दिया था जो हर रात उसके घर लौटने का इंतजार करता था। अब कोई भी उसे कभी प्यार से शराब पीने के बाद का सूप नहीं बनाएगा। उसका कल दफ्तर मिलते हैं वाला संदेश देख उसे लगा कि वह कब से तलाक चाहता था। अपना बोझ कम करने को अगली सुबह वह 50 मिलियन का मुआवजा लाई। उसने कहा वह निर्दयी नहीं है, पर उसे नहीं पता था कि उसे इन पैसों की जरूरत नहीं। जल्द ही उनका तलाक हो गया। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब महिला ने तलाक गुप्त रखने को कहा ताकि जी ग्रुप के शेयर और प्रतिष्ठा न गिरे। उसने दादा की सेहत के नाम पर उसे धमकाया भी। वह कितनी स्वार्थी है। सड़ा हुआ रिश्ता बासी खाने जैसा है। खराब होने पर यह अंदर बाहर से सड़ने लगता है। ठीक है, उसने मना नहीं किया और उसकी मांग मान ली। यह देखकर महिला ने एक और चेक निकाल लिया, मानो उसके बिना वह खुद का पेट भरने लायक भी पैसे नहीं कमा सकता। हाँ जियान, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे दान के बिना मैं भूखा मर जाऊंगा? तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से बस एक मुफ्तखोर ही रहा हूँ, है ना? पर वह नहीं जानती थी कि उसने करियर और पहचान छोड़ दी थी और जिंदगी में महज एक वस्तु बन गया था। अब आजाद होकर वह अपनी खोई चीजें वापस पाएगा और उसे इज्जत करने पर मजबूर कर देगा। शियाओ मो, लगता है मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो नेक्स्ट का, वीडियो को शेयर करो।